गाइस वेलकम टू माय राजस्थान सीरीज़ व्लॉग। और ये वाला व्लॉग है जैसलमेर का। और हम लोग चले थे कानपुर से और हमारा पहला स्टॉप उदयपुर था, जहां हमने 2 दिन बिताए। और फिर हम वहां से निकले थे माउंट आबू के लिए। और वहां से हमने पूरी रात गाड़ी चलाई और अब हम जैसलमेर पहुंचने वाले थे। ऐसी हालत ख़राब हुई थी, पूरी रात नींद आ रही थी मुझे। और पहले वाले व्लॉग्स में भी मैंने दिखाया, जब हम लोग उदयपुर जा रहे थे कानपुर से, तब भी पूरी रात चलाई थी। तो ये थी हमारी सेकेंड नाइट, जिसमें हम बिल्कुल नहीं सोए थे। और हमारी ऐसी हालत ख़राब हुई थी कि सुबह हो गई थी ऑलमोस्ट। टाइम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और अब हम यहाँ जैसलमेर फोर्ट जा रहे थे, क्योंकि हमें उसी के अराउंड होटल चाहिए था, क्योंकि वहीं से मेन सब कुछ पड़ता है, पास में पड़ता है। अभी हम लोग जैसलमेर सिटी के अंदर पहुंच गए थे। और कैसे ना कैसे करके हम लोग पूरी रात जगे। इतनी ज़्यादा नींद एक जगह आने लगी थी कि हमें एक ढाबा जैसा था, वहाँ पे आई थिंक 2:30 बजे के अराउंड हम लोग वहाँ रुके और थोड़ा सा चाय पी सबने। और उसके बाद सब में मैं बता देती हूँ, मैं, मम्मी, पापा और हमारे अंकल आंटी एक थे। वो हम लोग 5 लोग थे और हमने बहुत गाड़ी ड्राइव करी। और मैंने भी गाड़ी ड्राइव करी माउंट आबू से लेके वहाँ तक, काफ़ी दूर तक आई थिंक मैंने ही ड्राइव करी थी। उसके बाद फिर सबको ही नींद आ रही थी। हम 3 लोग ड्राइव कर लेते हैं, मैं, पापा और अंकल, तो हम लोग बारी बारी से ड्राइव कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग पूरी रात चल पाए और कहीं रुके नहीं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हमें चलते ही रहना था। तो ये हम जैसलमेर फोर्ट एरिया के अराउंड ही घूम रहे थे। और क्योंकि अंकल पहले भी यहाँ आ चुके तो उनको पता था, इसलिए हम यहाँ अंदर गाड़ी लाना अलाउड नहीं था, पर हम ले आए थे। और रात में कोई था भी नहीं वहाँ, और हमें यहीं पे होटल चाहिए था, तो हम इस फोर्ट के अराउंड ही घूम रहे थे। और लेकिन नींद इतनी तेज़, इतनी भयंकर आ रही थी कि मुझे बस ये लग रहा था कि जल्दी से एक होटल मिल जाए, बस हम सो जाएं। और हम पहले तो ऐसे ही घूमते रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जगह हमने यहाँ रोक के जब पता किया तो वहाँ भी होटल हम लोग को मिला नहीं। फिर पता नहीं कैसे उस समय भगवान मेहरबान हो गए और ये फोर्ट की एंट्री यहीं से है, आप देख लो। और हमें इसी यहीं आगे जाके फोर्ट के पास यहाँ हम खड़े, और मैंने यहाँ से देखो फोर्ट दिखाया। सुबह के आई थिंक 5:30 से ऊपर ही हो रहा होगा। और हमें एक होटल मिल गया, वो भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे। अप्रैल में हम लोग गए थे और तब हमें मिल गया होटल 900 रुपीज़ में पर नाइट, और काफ़ी सही भी था। और उस होटल में हमारे अलावा और कोई था भी नहीं। और फिर हम आई थिंक 6 बजे से लेके 10 बजे तक तो मैं सोती ही रही। और फिर उसके बाद हम लोग करीब 12 बजे रेडी होके आई थिंक निकल पाए थे। और फिर सबसे पहले यहाँ हम लोग आए, और यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जल्दी जल्दी से हम लोगों ने बस ब्रेकफास्ट किया। और यहाँ पे वो एक प्याज की कचौड़ी, एक खस्ता जैसा देते हैं, पर राजस्थान में ना वो आपको चटनी नहीं देते। इन्होंने तो फिर भी दे दी थी मीठी वाली, पर वो मीठी कम और खट्टी ज़्यादा लग रही थी। ज़्यादातर यहाँ पे ये लोग कढ़ी देते हैं आपको, कचौड़ी और सबके साथ। वो कढ़ी खट्टी होती है, और वो वैसी वाली कढ़ी नहीं होती जैसी हम लोग यूपी में खाते हैं, येलो वाली। उनकी वो वाइट कलर की होती है। तो वो हम लोग ने बस खस्ता खाया और फिर हम बस निकल लिए। वहीं से देखो सामने दिख ही रहा था। तो ये फोर्ट के अंदर हम लोग अब गए, और वहाँ बहुत सारी ऐसी शॉप्स थी। तो ये ना जो जैसलमेर का फ़ोर्ट है, ये लिविंग फ़ोर्ट है। यहाँ पे फ़ोर्ट के अंदर ही बहुत सारे लोग रहते हैं, लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस इस फोर्ट में रहते हैं। और जब हमने एंट्री ली तो यहाँ पे एक एक मतलब एक था, उसको म्यूज़ियम इन्होंने कह दिया, म्यूज़ियम, क्योंकि वहाँ बहुत सारा सामान भी रखा था। और उसकी टिकट लेके आप अंदर राजस्थानी पगड़ी और उनका जो बर्तन हो वो सब लेके आप फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हो। तो उसके अंदर हम लोग गए टिकट लेके, और गाइड भी हमने एक कर लिए थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गाइड पीछे पड़ेंगे आपके कि कर लो, और कर लोगे तो ठीक ही रहेगा। वो आपको डिटेल्स भी बताते हैं, बट वो आपको ऐसी ऐसी जगह भी ले जाते हैं जहाँ से उनका कमीशन फ़िक्स होता है। तो ये आप देख लेना। ये पॉइंट है। मैं फॉसिल, जब ये समुद्र था, रेगिस्तान बात था पहले, वो पत्थर में बदल जाना। जिस समय का एक फेमस जो पत्थर वो कहीं नहीं और मिलना है, वो यही चीज़ है। यही चीज़ एक ले जाने लायक यादगार। घर में कहीं पड़ा था तो नज़र ना लगना। एक एनर्जी रूप में जैन लोगों को ये पहले मालूम था। जैन लोग उसका खान पान में यूज़ किया करते थे, इसलिए यहाँ के हर मंदिरों में लगा है। सिर का ध्यान दोगे
तो यही है म्यूज़ियम, यहाँ पे बहुत सारा पुराने ज़माने का सामान रखा है, राजाओं के टाइम का, ब्रिटिशर्स के टाइम का। और यहाँ पे हमने पहले नीचे फ़ोटो भी क्लिक कराई थी पगड़ी एंड ऑल पहनकर। और अभी ये यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स भी दे रहे हैं जो कि आप खुद सुन सकते हो। यहाँ देखो ये चीज़ें ग्लास की है, अभी कांच का सामान यहाँ नहीं बनता था। तो लास्ट टाइम में 200 साल, तो लास्ट टाइम में 18 अंग्रेजों के टाइम में जो सामान बाहर से आता था उस समय मुद्रा नहीं थी, तो सामान को आदान प्रदान की क्रिया के रूप में तब ये सामान यहाँ रखा गया। उसके बाद सामान ले जाते थे, रास्ता क्रॉस करते थे, इसके बाद वो सामान कहाँ का टूट जाएगा वापस कर जाते थे, यहाँ का पत्थर का सामान ले जाते थे फॉसिल वाला, तो इसलिए सामान ये बाहर से आया। सिक्का ध्यान रखना। तो ये थोड़ी सी छोटा सा हवेली जैसा था और यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स थे, तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ रहा था और खड़ी सीढ़ियाँ भी थी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और फिर फाइनली हम लोग चढ़ चढ़ के बिल्कुल टॉप पे आ गए थे। और ये जो दिख रहा था पीछे, ये जैन मंदिर था। तो इसमें अगर आपको जाना था तो इन्होंने बताया गाइड ने कि ये दिलवाड़ा स्टाइल में जो माउंट आबू में जैन टेम्पल बना, ये उसी के स्टाइल पे बना है, पर इसमें जाने पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। फिर हम लोग और सीढ़ी चढ़ के और बिल्कुल टॉप पे आ गए थे। और यहाँ से नज़ारे आप खुद देखो, मतलब यहाँ पे एक तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो ये जो आसमान है, ये स्काई इतना क्लियर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं आसमान में रुई हो बिल्कुल। और पूरा फोर्ट का एरिया जितना भी था वो यहाँ टॉप से दिख रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी, आप खुद देखो। मतलब वहाँ पे हर जगह राजस्थान में, मैं अप्रैल में भी गई, शुरू के अप्रैल में, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। मुझे तो लगा यूपी में ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि मुझे उस टाइम तो वहाँ गर्मी नहीं लगी, सिर्फ हवा चलती है पूरे टाइम। नज़ारे इतने अच्छे लग रहे थे फोर्ट एरिया के, और आप खुद देखो। और इधर जो जैन टेम्पल था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा दिख रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर हम लोग के पास टाइम की कमी थी। ये है वो जैन टेम्पल, तो इसलिए हम इसमें नहीं जा पाए, पर हमने यहाँ से सारा नज़ारा कैप्चर कर लिया। और देखो यहाँ से दूर तक रेगिस्तान भी दिख रहा है, जिसको देखने के लिए हम लोग आए थे। और इस व्लॉग में सिर्फ मैंने जैसलमेर फ़ोर्ट और उसके अंदर का एरिया कवर किया है, बिकॉज़ जो बाकी डेज़र्ट सफ़ारी आगे जो हमने की थी वो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वो नेक्स्ट व्लॉग इसके लिए देखना, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई कि अगर आपको नाइट कैंपिंग नहीं करनी है तो डेज़र्ट में डे कैंपिंग वाला क्या सिस्टम है, वो मैंने उसमें बताया है। और ऑफ सीज़न में हमने कितने रुपए दिए डेज़र्ट सफ़ारी के, जिसमें कैमल राइड और जीप सफ़ारी था, लेकिन एटीवी नहीं था, उसका हमने अलग से पे किया था। तो वो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, देन ट्यून इन टू माई नेक्स्ट व्लॉग। लकड़ी का कोयला, वो पत्थर का कोयला अलग अलग था, वो अलग अलग था। यहाँ एक पत्थर का ये देखो, ये क्या है, ये सब पोस्ट कार्ड है, पहले कैसे चलते थे। और इस टाइप की जो प्लेसेस हैं वो हिस्ट्री लवर्स के लिए तो हेवन है, बिकॉज़ यहाँ पे सारा जो सामान है और आइटम्स हैं वो सब इतने ज़्यादा ओल्ड हैं। ये कॉइन्स और नोट्स और जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ काफ़ी ओल्ड है, पहले ज़माने की प्रेस है ये। और नीचे ये टॉर्च है, तो ऐसी वाली टॉर्च तो मैंने पहले देखी है, बट ये वाली और ज़्यादा ओल्ड है, काफ़ी सामान। और ये ओल्ड समथिंग गैजेट है, और यहाँ पे फिर इन्होंने ताले भी लगा रखे हैं पुराने वाले। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा था। अगर आपको हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें जाननी है, समझनी है, तो आप इस वाले म्यूज़ियम में ज़रूर आना। आई थिंक ज़्यादा की टिकट भी नहीं थी, 150 समथिंग रुपीज़ की ही थी जहाँ तक। तो ये तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट थी। और इसके बाद हम पूरा एरिया ही घूम रहे थे फोर्ट के अराउंड, मतलब गलियाँ, और यहाँ पे अंदर लोग रहते हैं। तो जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अंदर घर ले लिया, मतलब जो भी पहले का बना था उसी में वो रहने लगे। और थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब अंदर थोड़ा सा गंदा भी है, क्योंकि अब लोग रह रहे हैं तो वो नालियाँ आलियाँ वहाँ से निकली हुई हैं। बट फिर भी काफ़ी हट के ये एक्सपीरियंस था जैसलमेर फ़ोर्ट का। और शॉप्स भी बहुत सारी थी सुवेनियर्स लेने के लिए, मैग्नेट्स लेने के लिए, और मैंने वहाँ से लिया भी, मैग्नेट लिया था, आई थिंक 100 समथिंग का था। और फिर वो हमें एक प्लेस ले गए जहाँ पे टॉप जो ये फोर्ट का, यहाँ पे ये तोप रखी हुई है, यहाँ से वो बता रहे थे यहाँ के बारे में कि कौन सी फ़िल्म की शूटिंग हुई है।
वाइट पाइप है, ये देखो ये वाला, ये कबूतर उड़े हाँ वो इसके पाइप पीछे वाइट 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 डाला है ना पाइप। हाँ पाइप, हाँ, उसके हाँ। बाद लंबी मीनार देखो एक बनी हुई है पत्थर हाँ। वाली डिजाइन में, जरूखी नुमा, ये राजा का घर है, वो छत के ऊपर सिंबल बना हुआ बहुत है, लंबा पाइप वही वही वही। नहीं तो सरफरोश में कौन से यही जगह दिखाते हैं, मिर्ची में जो बंदूकें दिखाती है, नसूद इंसा वाला, उसका गाना पूरा यहाँ बना, शूटिंग पूरा ये यहाँ कौन सा हुआ। बड़ा पार्क है जो मिट्टी ये राजा महाराजा में ऊंट घोड़ों पोलो के लिए जगह था, ब्रिटिश टाइमिंग। एक पीछे एक और स्ट्रक्चर है, वो लास्ट में, वो पेड़ों के बीच ग्रीन ग्रीन कुछ छतियाँ बनी हुई है, वो लंबे और लगा। और ये जो तोप बनी हुई है ना, ये इतना ज़्यादा गर्म था, फिर भी तोप ऐसे मटेरियल से बनी कि ये बिल्कुल गर्म नहीं थी टच करने पे। तो यहाँ हमने फ़ोटो सेशन कराया और फिर हम यहाँ से निकले। और फिर हम जब फोर्ट घूम ही रहे थे तो वहीं पे एक एजेंसी थी जिनके थ्रू हमने डेज़र्ट सफारी बुक करी, वो गाइड ही हमें वहाँ पे ले गए थे और उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे क्या करना है। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग के पार्ट 2 में मिलेगी। और ये पूरा फोर्ट के अंदर का एरिया है। फिर हम लोग यहाँ से डेज़र्ट सफारी बुक करके हम लोग फोर्ट से बाहर गए पटवों की हवेली में, जो एक जगह है जहाँ पे पहले के व्यापारी लोग रहते थे, आई थिंक, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, तो वो उनकी हवेली थी। अभी तो ये फोर्ट का ही एरिया है। और ये सब मैं दिखा रही थी डिटेल्स की कितनी ज़्यादा अच्छी हैं डिटेल्स, मतलब एक एक डिटेल। और इसको स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी कहते हैं जैसलमेर को इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सारी बिल्डिंग जितनी भी हैं वो सब ऐसे ही सैंडस्टोन है क्या, ये मतलब सब येलो येलो और गोल्डन वाले लुक पे ही है। और ये फिर हम आ गए थे पटवों की हवेली, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इसका भी हमने थोड़ा सा टूर किया, हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमें जल्दी से 5-6 बजे तक यहाँ से मतलब पहुँच जाना था डेज़र्ट में। और यहाँ से डेज़र्ट जाने का जो रास्ता था वो भी थोड़ा दूर ही था मेन सिटी से जाने का। तो जहाँ पे हमारी डेज़र्ट सफारी थी, ये अंदर पटवों की हवेली में शीश महल जैसा कुछ है। 300 साल पहले व्यापारी आते थे, राजा मतलब टैक्स देके निकलना। तो ये पटवों की हवेली में भी चढ़ के जाना पड़ता है फ्लोर बाय फ्लोर, बट ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। सारा सामान ओल्ड टाइम्स का यहाँ पे रखा हुआ है, उनका कैसा क्या होता था। अगर जैसे टाइम होता तो और अच्छे से हम लोग इसको देख पाते, गाइड भी सही से मतलब समझाना चाहते थे, बट हमारे पास टाइम नहीं था, हमें जल्दी में ही निकलना था सब घूम के। कांच इसलिए कि एक अगर दीवार चलाएगी तो अंदर में अच्छा रिफ्लेक्स हो जाएगा। ये केरोसिन चलने वाला हीटर है, ठीक है, ग्रामोफोन से भी सुनिए, वो फ्रीजर है वही वापस केरोसिन वाला, वो फ्रीजर नीचे से केरोसिन डाल के चलाना, ये इसमें ऊपर टैंक बना हुआ है, इसमें अलग है। देखो राजस्थान तो जितने भी लोग वहाँ घूम रहे थे सबके पास अपने अपने गाइड थे जो उनको समझा रहे थे वहाँ की चीज़ों के बारे में। और फिर हम और ऊपर चढ़ के गए और चीज़ें देखी, वहाँ का लुत्फ़ उठाया भागम भाग में। और इसके बाद इसके भी ऊपर बिल्कुल टॉप था जहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा था वहाँ का। और ये कुछ वैसा गेम दिख रहा था जैसे वो नहीं शकुनी मामा वाला होता था, वैसा ही कुछ दिख रहा था। और डिटेलिंग बहुत अच्छी। और फिर टॉप पे ये देखो सब कुछ गोल्डन है, सब अच्छा लग रहा था देखने में। मन नहीं था फोर्ट छोड़ के जाने का, बिकॉज एज अ हिस्ट्री बफ आई लव ऑल दीज थिंग्स। और हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें, पुराने टाइम की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। बट खैर फिर हम वहाँ से निकल गए और अब हम जा रहे थे कुलधारा विलेज की ओर जो रास्ते में ही पड़ता। और वहाँ से फिर हमारा होना था डेज़र्ट सफारी, फॉर विच वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। तो अब जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।